एवरीवन, हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी जो पिछले टॉपिक में पढ़े थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, याद कीजिए, ये होमवर्क दिए थे कि इस कंपाउंड का नाम लिखना है आपको अपने से। तो अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो आप इसको देखिए कैसे लिखना है। आप किधर से भी चेन लीजिए, 5 कार्बन का ही चेन आता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी लीजिए, ब्रांच में लीजिए 1 2 3 4 5, किधर से भी चेन लीजिएगा तो 5 ही कार्बन का चेन आ रहा है। तो कोई भी एक चेन मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन। तो चेन का नाम तो पेंटेन हो गया, चेन का नाम अल्केन लिख दें, यानी इसका नाम हो गया पेंटेन। अब इसमें ब्रांच क्या है तो देखिए, 2 पे मिथाइल है, 2 पे एक और मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, 4 पे एक और मिथाइल है। अब 3 पे और क्या है देखिए, 3 पे है, इसमें भी ब्रांच में भी ब्रांच है, तो इसको हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे। इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन वाला चेन, यानी कि वो हो गया इथाइल। अब उस इथाइल में 1 पे देखिए, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, यानी 1 डाई मिथाइल लगा हुआ है, 1 डाई मिथाइल इथाइल। और ये है 2 पर, 2 पर नहीं 3 पर, 3 पे एक और वही चीज है नीचे में देखिए सेम 1 2, यानी कि इथाइल। और उस इथाइल से 2 1 2 देखिए, 1 पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, यानी 1 डाई मिथाइल, यानी 3 पे एक और है 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो डाई मिथाइल इथाइल तो है, ये तो कंफर्म हो गया, ये 2 है, तो 3 पर लिख दीजिए, 3 2 बार है, 3 पर 2 बार ब्रांच है, तो 3 3, अच्छा एक ही चीज 2 बार है, तो 2 के लिए हम लोग जनरली डाई वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर अंदर में पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हो तो फिर 2 के लिए 20 लगाते हैं। डाई अगर पहले से अंदर में कहीं कोई डाई ट्राई नहीं हो तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, लेकिन अगर पहले से नाम अंदर में नंबर हो तो उसमें 2 के लिए फिर 20 लगाएंगे। तो लिखिएगा 3 3 20, 20 यहां 2 बार आया है, इसके लिए 20 लग गया। और 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल। उसके बाद ये दोनों ब्रांच हो गया, बाकी का 4 ब्रांच है 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल। और नेम ऑफ चेन लिख दीजिए पेंटेन, यही हो गया नेम ऑफ कंपाउंड, इसको भी नोट कर लीजिए। अब अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रहे, ये हो गया देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए। आपको याद होगा एक बार पहले भी बताए थे कि जहां कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जहां कहीं एंड पॉइंट होता है वो कार्बन होता है, और सभी कॉर्नर पे भी कार्बन होता है। तो इसमें कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 11 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगर इधर से काउंटिंग कर लिए
तो इसका पोजीशन का सम हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 3 5 7। हाँ, 3 ही ब्रांच है, तो ये हो जाएगा आपका 15। अब इधर से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पोजीशन हो गया 5 7 और 8, यानी ये हो गया 20। तो ये करेक्ट है 15 और 20 रॉन्ग है। किधर से आया था 15? इधर से, यानी ये वाला काउंटिंग सही है और ये वाला काउंटिंग गलत है। तो ये वाला काउंटिंग सही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब 11 कार्बन है तो चेन का नाम तो अनडेकेन हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ब्रांच देखिए, ब्रांच में कितना कार्बन है? यहां देखिए 2 कार्बन है, यानी कि इथाइल है। यहां देखिए 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला ब्रांच का नेम होता है मिथाइल, मिथाइल है। यहां पर भी 2 कार्बन है, तो ये इथाइल है। अब देखिए 2 बार इथाइल है, 3 पर और 7 पर, 3 7 डाइथाइल, और 5 पर मिथाइल है, यानी 5 मिथाइल। और नेम ऑफ चेन अनडेकेन। मतलब अगर इस तरह से बॉन्ड लाइन बनाया हुआ है तो उसको देख करके आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये क्या दे दिया। ये भी वही चीज है जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। बस यही जान लीजिए कि जो कार्बन आप लिखते थे वो कार्बन के जगह पर कॉर्नर दिया हुआ है। मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसी का नेम लिखना है। अब देखने में लग रहा है कि इसका नेम कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है, इसका नेम कैसे लिखेंगे? इसका नेम कैसे लिखेंगे? आप किसी भी तरह का शेप बना लीजिए और उसका नेम लिखने का ट्राई कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे कि नेम कैसे लिखना है। चलिए देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, साफ साफ दिख रहा है कि सीधा वाला चेन ही लॉन्गेस्ट होगा। काउंटिंग कर लीजिए, ये भी देखने से लग रहा है कि इधर से ब्रांच नजदीक है, यानी कि उधर से ही लोकेंट का सम सबसे कम होगा। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये 2 डेकेन हो गया। अब ब्रांच कौन सा है? देखिए 4 पे जो ब्रांच है वो मिथाइल है, 5 पे जो ब्रांच है 1 2 3 वो प्रोपाइल है, 5 पे प्रोपाइल है। 6 पे क्या है? 1 2 3, या इधर से लीजिए 1 2 3, यानी कि 6 पे भी प्रोपाइल है, लेकिन उस प्रोपाइल से 1 पे मिथाइल लगा हुआ है। 1 पे क्या क्या लगा हुआ है? देखिए 1 2 3, 1 पे क्या क्या लगा हुआ है? 1 पे एक इथाइल लगा हुआ है, 2 कार्बन, और एक मिथाइल लगा हुआ है, 1 कार्बन। यानी इस प्रोपाइल के साथ 1 पे एक इथाइल है और 1 पे ही एक मिथाइल है। ये किस पोजीशन पे है? 6 पर। ये हो गया ब्रांच, वो एक ही ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, और एक ब्रांच ये हो गया। अब इसका नेम आपको लिखना है। सबसे पहले तो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच लिख लीजिए। 6 पर 1 इथाइल, 1 मिथाइल, प्रोपाइल है,
अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा ले लीजिए, मान लीजिए ये ऐसे रहता है और बड़ा कर दीजिए तो 1 2 3 4 ये प्रोपाइल के जगह पे ब्यूटाइल हो जाता है। और बड़ा रहता है तो पेंटाइल हो जाता है। तो ब्रांच में भी आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल हो गया, ब्रांच का नाम अल्काइल लिखते हैं यानी कि ब्यूटाइल हो गया। और उस ब्रांच से क्या लगा हुआ है, 1 पे 2 कार्बन यानी कि इथाइल और 1 पे 1 कार्बन यानी कि मिथाइल। तो 1 इथाइल 1 मिथाइल, 1 मिथाइल 1 इथाइल 1 मिथाइल, इसको देखिए ब्यूटाइल बना दिए। कार्बन इंक्रीज किए थे। अगर प्रोपाइल पे रहता तो ऐसे ही लिखते। अब आगे बढ़ते हैं, 4 मिथाइल 5 प्रोपाइल और 12 कार्बन के लिए डोडेकेन हो गया। देखिए कितना अजीब लग रहा था और उसको अजीब कर दिए तो भी इसका नाम लिखा गया। अब ये है, इसमें कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटेन। पेंटेन से 3 पे देखिए 2 कार्बन इथाइल 2 कार्बन इथाइल, 3 3 डाई इथाइल लगा हुआ है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये भी है पेंटेन और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। इसको कहीं और लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। चलिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन और उससे 2 और 3 डाई मिथाइल लगा हुआ है। देखिए 2 पे एक मिथाइल 3 पे एक मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। ये अलग है। तो इस तरह से अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रहेगा तो उसका नेम लिखते हैं। इस सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से बना के देखिएगा। पहले तो आप एक बार देख करके लिख लीजिए और दोबारा अपने से बनाइएगा, फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine properties of organic compounds are called functional group। जैसे अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में OH लग गया तो वो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसा हो जाएगा और उन सभी कंपाउंड्स को अल्कोहल कहते हैं। तो वैसा एटम या ग्रुप जिसके चलते कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिटरमाइन हो, उन्हीं एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर OH है यानी कि अल्कोहल है, अगर फंक्शनल ग्रुप CHO है यानी कि एल्डिहाइड है, अगर फंक्शनल ग्रुप COOH या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है और दोनों साइड कार्बन है तो उसको बोलते हैं कीटोन। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है तो उसके आधार पे नेम कैसे लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिखिए और इसके आधार पे फिर नेम लिखेंगे। रूल 4 तक पढ़ चुके थे। रूल 5 में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर नेम लिखना सीखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए नेम ऑफ अल्कोहल मीन्स अगर किसी में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो उसका नेम कैसे लिखेंगे। तो अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो देखिए अल्केन कार्बन काउंट करेंगे, जो अल्केन आएगा उसी के नाम में से ई हटा करके OL लगाएंगे अगर 1 OH ग्रुप है तब। इन केस ऑफ 1 OH ग्रुप। अगर 2 OH ग्रुप है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़े भी हैं तो भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। देखिए 1 OH ग्रुप है तो अल्केन में से ई हटाइए तब OL लगाइए। ई क्यों हटाइएगा, बस आपको ये देखना है कि OL लगाते हैं, याद ये रखना है कि OL लगाएंगे। ई क्यों हटाइएगा, क्योंकि O वॉवेल है, एक और वॉवेल रहेगा तो दो वॉवेल एक जगह नहीं लिखते हैं, इसलिए ई हटा करके तब OL लगाइए। लेकिन अगर 2 OH ग्रुप है तो अल्केन में से कुछ नहीं हटाना है। अल्केन में एक OH के लिए ऑल लगा है, 2 OH के लिए डाई ऑल लगा दीजिए। अब बोलेंगे कि इसमें ई क्यों नहीं हटा है, क्योंकि यहां वॉवेल नहीं है। डाई ऑल लगाना है तो ई नहीं हटाना है और उसका पोजीशन भी साथ में रहेगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी साथ में रहेगा। अगर 3 OH ग्रुप है क्या कीजिएगा, अल्केन एक अल्कोहल के लिए OL लगाना है, ऑल लगाना है, 2 के लिए डाई ऑल लगाना है तो 3 के लिए ट्राई ऑल लगा दीजिए, 4 के लिए टेट्रा ऑल लगा दीजिए, 5 के लिए पेंटा ऑल लगा दीजिए। और अगर 2 वॉवेल साथ में आ रहा है तो ई हटाइए, अगर एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट है यानी ई मत हटाइए। तो इसमें भी ई नहीं हटाना है। जैसे देखिए CH3OH 1 OH ग्रुप, अल्केन देखिए कार्बन कितना है 1 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है मीथेन। लिख लीजिए मीथेन। माइनस ई, ये माइनस है, माइनस ई हटा दीजिए, OL लगा दीजिए। इसको पढ़िए मेथेनॉल। अब अल्केन से अल्केनॉल बना देना है, अल्केनॉल बना देना है। मीन्स अगर 2 कार्बन है, अल्केन से अल्केनॉल, जैसे इसमें देखिए 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन, इथेन में से ई हटाइए और OL लगाइए, इथेनॉल। या आप ऐसे समझिए, ये बहुत सिंपल रहेगा, मेथेन से मेथेनॉल, 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन तो इथेन से इथेनॉल। उसी तरह से अगर 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, अल्केन से अल्केनॉल तो प्रोपेन, 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपेन तो प्रोपेन से प्रोपेनॉल। अगर 4 कार्बन देगा ब्यूटेनॉल। लेकिन अगर इस कार्बन का ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका पोजीशन बीच में आ जाए, अगर वो 1 पोजीशन पे है तो उसका पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बीच में आ जाए कहीं पे 1 के जगह पे, मान लीजिए 2 पे रहे, 3 पे रहे, तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, यानी इधर से नियरेस्ट है। देखिए 1 2 3 4। अल्केन से अल्केनॉल यानी कि ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल। लेकिन ब्यूटेनॉल में अल्कोहल 2 कार्बन पे है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। या फिर
पहले ब्यूटेन लिख लीजिए, उसके बाद 2 लिख के तब ऑल लगाइए। जो आप ऐड करते हैं वो पोजीशन लिखने के बाद ऐड कीजिए। अगर मान लीजिए है CH3 CH2 CH2 CHOH CH2 CH3, अब बोलिए इसका क्या नाम होगा? काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 पे अल्कोहल है, इधर से 1 2 3 पे अल्कोहल है, तो इधर से काउंटिंग कर लीजिए। अल्केन से अल्केनॉल, तो हेक्सेन से हेक्सेनॉल, और 3 पे OH है तो 3 लगा दीजिए। पोजीशन बस पहले लगा देना है अगर बीच में है तो, या फिर पहले हेक्सेन लिख लीजिए, 3 लिख करके तब ऑल लगाइए। इस तरह से नेम ऑफ अल्कोहल लिखते हैं। इसको लिखिए, अभी अल्कोहल का कुछ और नेम देखेंगे। अब अगर मान लीजिए 2 OH ग्रुप वाला ले ले, CH2OH CH2OH, चलिए अल्केन में काउंट कीजिए, कार्बन 2 है तो यानी लिख लीजिए अल्केन। देखिए सीधा सीधा अल्केन लिखना है तो लिख लीजिए इथेन। पोजीशन लिख लेना है, 1 पे और 2 पे 2 अल्कोहल है, 2 अल्कोहल के लिए क्या लगाना है? डाइऑल। इथेन 1 2 डाइऑल, कितना सिंपल है। CH3 CHOH CHOH CH2 CH3। अब देखिए इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप है, काउंटिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, सम ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 + 3 5 होगा। और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो सम ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 3 + 4 7 होगा। 5 मिनिमम है यानी कि ये वाला सही है और ये गलत है। चलिए काउंटिंग हो गया कि 5 है। अल्केन को अल्केनॉल, अच्छा अल्केन यहाँ पे अल्केन ही लिखना है तो पेंटेन लिखिए। 5 कार्बन वाला अल्केन हो गया पेंटेन। 2 OH ग्रुप रहने पे अल्केन लिखना है, 5 कार्बन है तो पेंटेन लिख दीजिए। उसके बाद पोजीशन 2 और 3 पर अल्कोहल है, एक अल्कोहल के लिए और दो के लिए डाइऑल हो गया। अगर 3 अल्कोहल ग्रुप हो इसमें क्या लिखेंगे? देखिए तो कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोपेन। अल्केन लिखना है यानी लिख दिए प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 2 और 3, और 3 OH ग्रुप के लिए ट्राईऑल लगाते हैं। 1 के लिए ऑल, 2 के लिए डाइऑल, 3 के लिए ट्राईऑल, तो यहां पे लगा दीजिए ट्राईऑल। इस तरह से हम लोग नेम ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। इसको लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का एक ही जगह पे रूल पढ़ लेंगे और उनको किस तरह से नेम चेंज करते हैं, उनका क्या, जैसे इसमें OL लगा है, किसी में AL लगाएंगे, किसी में OA नहीं लगाएंगे, क्या लगाना है पहले एक जगह देख लेंगे और फिर सारे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को एक ही साथ स्टडी करेंगे। अल्कोहल एक बता दिए कि इसको आप सीख लीजिए और फिर इसी तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप में चेंज किया जाता है, एक ही जगह जमा करके देखेंगे उसको। तो इसको पहले नोट कीजिए।